नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। जब भी आप सरगम बजाना सीखते हैं, कोई भी जब आप शुरू में सरगम बजाना सीखते हैं बिगिनर्स, तो उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि ताल के साथ कैसे सरगम को प्ले करना है, ताल के साथ कैसे सरगम को बजाना है। इसके लिए आप तबला वादक अगर आपके पास है तो आप तबले के साथ रियाज़ कीजिए। और आजकल मोबाइल में ऐप बहुत सारी ऐसी ऐप है जिसके साथ आप बहुत अच्छे से रियाज़ कर सकते हैं। मेट्रोनोम है, तबला है, कई एंड्रॉयड में अलग है, आईफोन में अलग अलग ऐप्स हैं, तो आप उनके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि रिदम के साथ ट्राई करना ही करना है। एक टाइम जब आपकी सरगमें क्लियर हो जाएंगी, जब आप उनको सही से बजाने लगेंगे, तब तक तो ठीक है कि चलो आप सीख रहे हैं, सारेगामा पाधा निसा अपनी मर्जी से बजा लिया। लेकिन एक समय के बाद आपने उसको ताल में करना ही करना है, ताल के साथ आपने उसका रियाज़ करना है। तो कैसे रियाज़ करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको दो ऐसे ऐप हैं जिनको मैं आपको यूज़ करना भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने रियाज़ करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे रियाज़ नहीं करते तो आगे जा कर के जितना भी हमारा आगे का जो काम है वो सब ताल में ही है। चाहे कोई रचना हो, चाहे कोई आपने सॉन्ग बजाना हो, चाहे कोई आपने राग प्ले करना हो, हर जगह आपको बिना ताल के आप बांसुरी नहीं बजा सकते। तो इसके लिए मैं आपको हल्की फुल्की थोड़ा सा अभी ताल की जानकारी भी दूंगा। मेन अगर आप सरगम बजा चुके हैं, सही से आ रहे हैं, आपको बजाने आ रहे हैं, तो तब आपने क्या करना है कि तीन ताल पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तीन ताल होती हैं, उसमें 16 मात्राएं होती हैं। ये बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। 16 मात्राएं होती हैं। सारे गामा पाधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, ये सारे गामा पाधा निसा, ये 8 हैं। तो 8 को ही रिपीट करने के लिए, या जब आप अवरोह भी करते हैं आरोह भी करते हैं, तो ये 16 हो जाते हैं। और यही 16 स्वर आप 16 मात्राओं के साथ जोड़ सकते हैं। ये 16 मात्राएं कौन होती हैं? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, ये 16 मात्राएं होती हैं। तबले के साथ आप रियाज भी कर सकते हैं। प्लस मैं आज आपको वो ऐप बताने जा रहा हूँ और कैसे आपने रियाज करना है उसको भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपके फ़ोन में एक ऐप ज़रूर होनी चाहिए जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो है सुर साधक, है ना। तो सुर साधक को आपने कैसे, उस पर तबला बजाना है, उस पर तानपुरा है, सरपेटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ। तो अब मैं आपको ये सुर साधक ऐप पर ले चुका हूँ। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है, सबसे पहली बात कि हमारे पास जो भी बांसुरी है, आपके पास ए है, सी है, जो भी आपके पास बांसुरी है, जैसे अभी ये मेरे पास ए शार्प बांसुरी है ना। इसको ऊपर नीचे करके इस पर आप ए शार्प पे, सी की बांसुरी है तो सी पे सेट कर दीजिए, ए की बांसुरी, ए शार्प की बांसुरी, जो भी स्वर है आपको उस पर इसको सेट कर दीजिए। प्लस उसके बाद जाइए आप ये कंट्रोल्स पर, और ये है यहाँ पर बीपीएम, ये ऊपर नीचे करके आप बीपीएम को 100 पे कर दीजिए। सबसे परफेक्ट वही है, 100 है, आप 100 पे कर दीजिए इसको, है ना। उसके बाद ये है तीन ताल, तो ये हमेशा इसको तीन ताल ही रहने दीजिए। इसमें बहुत सारे ताले हैं, इसमें रूपक, दादरा, कहरवा, बहुत सारे, एक ताल, तीन ताल, कई दीपचंदी, है ना, धमार। तो आपने इन सब पे किसी पे नहीं जाना, सिर्फ 16 मात्रा तीन ताल, ये जो उस पर डिफ़ॉल्ट में ही सेट है, आपने कुछ नहीं छेड़ना। प्लस जो नीचे तानपुरा है उस पर पा, मा और नी लिखा हुआ है, तो आपने इस पर भी नहीं छेड़ना है, इस पर भी आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब आपने क्या करना है कि ये यहाँ से आपकी जो बांसुरी है, ये यहाँ पर आपने तबला ऑन करना है। ये तबला ऑन कर दिया आपने, ये 16 मात्रा। अब ये अपने आप, इसकी खासियत यही है कि इस पर अपने आप गिनती आने लग जाती है, मात्राएं गिनने लग जाती हैं। तो आपने एक से शुरू करना है, सारे गामा पाधा निसा, ये 1 2 3 4, ये सारी आपका कुछ काम नहीं है, इसमें दिख रहा है। तो आपने एक से शुरू करना है, उसके साथ आपने रियाज करना है। 1 से 8 मात्रा तक आपने सिर्फ एक स्वर गाना है।
8 मात्रा का आप एक एक स्वर गा रहे हैं। अब इसी को 4 मात्रा में लाना है। अब ये भी हो गया। अब इसी को ऊपर तक सा तक गाना है आपने। अब इसी को 2 मात्रा पे रियाज करना है। ये जब एक आ जाए तब से शुरू करना है। ये अब इसी को 1 मात्रा पे शुरू करना है। अभी आप गा रहे हैं 1 मात्रा पे एक स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा ग रे सा। अब आप इसी को इसका दोगुन भी कर सकते हैं। अब आप गा रहे थे सा रे गा मा, अब इसी पे सा रे गा मा प धा नी सा, सा नी धा प मा ग रे सा, सा रे गा मा। एक बीट पर 2 स्वर गा रहे हैं। प्रकार से आपने इसका रियाज करना है ना। ये आपने ताल के साथ रियाज करना है। ये सिर्फ पहला अलंकार है। जब तक आपका पहला अलंकार ताल के साथ नहीं आएगा, आप इसी को 4 गुण कर सकते हैं। ये अभी 2 गुण किया मैंने, इसी को 4 गुना कर सकते हैं। तो ये जब पूरा हो जाएगा तभी आप दूसरे अलंकार पर जा सकते हैं, है ना। यही समझदारी है। उसके बाद दूसरी चीज है इस पे तानपुरा। आप तबला बंद करके सीधे तानपुरा शुरू कीजिए, उसके साथ मैच कीजिए। उसमें आप बहुत देर तक सा का रियाज कीजिए। तीसरी चीज इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर है ये स्वर मंडल। स्वर मंडल अगर स्वर मंडल ना भी करना हो यूज, तो ये स्वर पेटी, इसके साथ तानपुरा शुरू कीजिए। आपको तानपुरा से भी ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो आप इन दोनों को एक साथ भी चालू कर सकते हैं। ये आपको स्वर साधने में मदद करेगा। इसीलिए इसका नाम है सुर साधक, है ना। तो एक तो इस ऐप का आपने यूज करना है। वो कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपने इसका रियाज करना है। अब दूसरा ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर किसी को ये मेट्रोनम, ये अगर ताल पर रियाज ना भी करना हो तो मेट्रोनम पे दूसरा ऐप है मेट्रोनम। वो इससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है ताल के मामले में। उसको बताता हूँ मैं आपको, देखिए। अब ये ऐप रहा मेट्रोनम। अब ये आपने ऑन किया। अब सबसे पहले आपको इस पर भी ये जो आपका बीट है ये आपको 100 पर लाना है। ये BPM पे, बीट पर मिनट, ये आप ये 100 पे लाए। अब यहाँ पर से आपने इसको चालू करना है। ये अब इसके साथ आपने प्ले कैसे करना है, वही जो मैंने आपको बताया, सरगम। ये है ना, सिंपल है। अब इसी के साथ इसमें एक और ख़ासियत ये होती है कि जो इसका मीटर है, यहाँ जा कर के आप ये पर सेकंड में 10 BPM तक बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 10 BPM बढ़ गया ये अपने आप। ये इसमें आप 2 BPM तक बढ़ा सकते हैं, 5 BPM इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए। हर 30 सेकंड के बाद 5 BPM बढ़ जाएगा, हर 30 सेकंड के बाद 5 BPM बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके जब आप सरगम इस पर रियाज करना शुरू करेंगे तो ये कैसे चलेगा, धीरे धीरे 5-5 करके ये इंक्रीज होता जाएगा। अब ऐसे इंक्रीज होते होते ये इतना स्पीड तक पहुंच जाएगा और आपको भी आसानी से आप उतना स्पीड तक बजा लोगे, क्योंकि आप स्लो से प्रैक्टिस करते करते आ रहे हैं। तो इसमें आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और प्लस ये
आपको थोड़ा सरल भी पड़ेगा 3 ताल से, अगर 3 ताल समझ में ना आए तब। ठीक। तो ऐसे करके आपने इसमें रियाज करना है। जितना स्पीड बढ़ेगी उतना स्पीड आपकी भी बढ़ेगी। तो ये 2 ऐप हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 2 ऐप के साथ रियाज करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कुछ ही समय में तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप सरगम बजा पाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से अब ये बहुत है इतना। अब आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं हमसे, तो वो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।